नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 14 जनवरी शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोशल मीडिया साइट पर अब हथियारों की दुकान भी खुल गई है। लखनऊ का एक बदमाश एडवांस पेमेंट करने पर देश के किसी भी शहर में एक दिन बाद हथियार की डिलीवरी करने का दावा कर रहा है। यह हथियार वह बिहार के मुंगेर से तैयार करवाने की बात कर रहा है। हालांकि उसके दावे में कितनी सच्चाई है यह वही जानता होगा। फेसबुक पर उज्जैन न्यूज के नाम से बने पेज पर पिस्टल, देसी कट्टा जैसे हथियार की दुकान सजाने वाले शख्स ने अपना मोबाइल नंबर 8233749731 दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ का निवासी बताने वाला यह शख्स अपना नाम कैलाश कुमार बताता है। उसका दावा है कि उसके पास बिहार के मुंगेर में तैयार किए गए हथियारों का जखीरा है और एडवांस पेमेंट मिलने के एक दिन बाद ही वह देश के किसी भी शहर में हथियार की डिलीवरी कर सकता है। कैलाश कुमार डिलीवरी के समय हथियार की चेकिंग कराने का दावा भी कर रहा है और हथियार मारक होने पर ही वह पूरा भुगतान लेने की बात कर रहा है। फोन पर अभय न्यूज को कैलाश कुमार बने इस शख्स ने अलग अलग हथियारों की कीमत और उसके लिए दी जाने वाली एडवांस राशि का ब्यौरा भी दिया है। इसके मुताबिक 9 राउंड की देसी पिस्टल की कीमत 11,500 रुपए है और 1,500 रुपए गूगल पे और फोन पे पर एडवांस भेजने के अगले दिन डिलीवरी दी जाएगी। इसी तरह 15 राउंड वाले हथियार की कीमत 14,500 रुपए है और इसके लिए 2,000 रुपए एडवांस देना होगा। 6 राउंड वाले की कीमत 9,500 रुपए और एडवांस 1,000 है। 315 बोर का देसी कट्टा 4,500 रुपए है और महज 500 रुपए एडवांस देना होगा। 32 बोर की देसी पिस्टल की कीमत 8,500 रुपए है और यह 1,000 रुपए एडवांस देने पर अगले दिन डिलीवर कर दी जाएगी। बहरहाल कैलाश कुमार का सोशल मीडिया पर बेखौफ हथियार की दुकान खोलना हमारे सिस्टम के सड़ जाने की कहानी कहता है। सार्वजनिक तौर पर डली इस पोस्ट पर पुलिस की आईटी सेल की नजर अब तक नहीं पड़ना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। आसमान में इठलाती सतरंगी पतंगे, एक दूसरे से पैच लड़ाने की होड़ और दिन भर गूंजता काटा है का शोर। यह नजारा शहर के अमूमन हर घर में शनिवार को नजर आया। मौका था मकर संक्रांति का। इस पर्व पर क्या बच्चे क्या बड़े सभी ने पतंगबाजी में हाथ आजमाए। महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं रही। सुबह से शुरू हुआ यह सिलसिला दिन ढलने तक जारी रहेगा। मकर संक्रांति पर्व पर सुबह से ही पुराने शहर से लेकर नए शहर तक लोग पतंगबाजी करते नजर आए। बच्चे पतंग और डोर लेकर सुबह जल्दी छत पर पहुंच गए। इसमें बड़ों और युवाओं ने भी उनका साथ दिया। घर का काम खत्म कर महिलाएं एवं युवतियां भी छतों पर पहुंची और पतंगबाजी करती नजर आई। छतों पर बजे डीजे के बीच एक दूसरे की पतंग काटने की होड़ मची थी। जैसे ही दूसरे की पतंग कटती, काटा है की आवाज गूंज उठती। कटी पतंग को लूटने वाले भी पीछे नहीं थे। इधर शहर में हर पर्व की शुरुआत राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार से होती है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए शनिवार तड़के भस्मारती में भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस अवसर पर ख्यात कवि कुमार विश्वास ने भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वे पारंपरिक धोती और सोला पहनकर गर्भगृह में पहुंचे और पूजन किया। उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। बहुत ही अंदर से आनंद अनुभव कर रहा हूँ। पिछली बार सावन के आखिरी सोमवार में दर्शन दिया, बाबा की कृपा हुई और आज चूँकि महू में अपने अपने राम का सत्र था तो मैंने एक दिन पहले आने का निर्णय किया और मकर संक्रांति के पावन दिन जब भगवान सूर्य अपनी दिशा बदलने उत्तरायण हो रहे हैं, मैं आशा करता हूँ भगवान भास्कर के दिशा परिवर्तन देश के लिए भी दिशा परिवर्तन होगा। बहुत बहुत आभार। बड़ी बड़ा। इधर पर्व के चलते राम घाट पर श्रद्धालुओं ने पुण्य सलीला मां शिप्रा में डुबकी लगाई और मंदिरों में भगवान के दर्शन कर तिल गुड़ का भोग लगाया और दान पुण्य किया। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। रविवार को भी दान पुण्य किया जाएगा। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में।
नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, SSB इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, SSC, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। चाइना डोर से लोगों के चोटिल होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तराना से अपने अंकल के यहाँ त्योहार मनाने आ रहे एक युवक का गला चाइना डोर के कारण कट गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तराना का रहने वाला 35 साल का बद्रीलाल पिता बाबूलाल पत्नी ग्यारसी बाई के साथ अंकल के पास इंदिरा नगर में मकर संक्रांति के कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से आ रहा था। रास्ते में पाटपाला के पास अचानक चाइना डोर उनके गले में लिपट गई। वाहन की गति तेज होने से चाइना डोर से बद्रीलाल का गला बुरी तरह कट गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। बद्रीलाल की पत्नी ग्यारसी बाई का कहना है, हमारे थे तराना की तरफ से उज्जैन पाटपाड़। कौन थे? पति है हमारा। क्या नाम है इनका? बद्रीलाल। आप कहाँ जा रहे थे? उज्जैन एरिया। इस संबंध में परिचित जगदीश मालवीय ने बताया, पाटपाला से लेके आया। क्या हुआ था इनके साथ में? उनके साथ में अब ये मेरे को पता कहा कि कैसे कटा कैसे नहीं कटा, मेरे को भी नहीं पता। तो कहाँ पे थे? क्या पोजीशन थी इनकी उस टाइम पर? उस टाइम पर किया क्या बांध रहे थे, पट्टा बांध रहे थे, हम चले गए कि चाइना डोर से कट गया। चाइना डोर से लोग घायल हो रहे, अस्पताल में भर्ती हो रहे, लेकिन पतंग के शौकीन मानने को तैयार नहीं है। लहसुन बोकर लौट रही एक महिला को एक जीप सवार ने टक्कर मार दी। वह अपनी 2 सहयोगियों के साथ लौट रही थी। जलोदिया की रहने वाली 47 साल की धापूपति नागू पिपलावद केसरपुरा से खेतों में लहसुन की बुवाई करके अपनी 2 और सहयोगियों के साथ लौट रही थी। इस दौरान पिपली रोड पर सामने से आई जीप ने धापूबाई को टक्कर मार दी। हादसे में घायल धापू को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धापूबाई की सहयोगी सुगंध ने बताया, जड़ोजा में लहसुन निंदवाने जाते। कहाँ जा रहे थे फिर आप? छुट्टी हुई थे, डेरा में जाते थे। कौन कौन जा रहे थे घर? हमने तीनों। ये दुर्घटना कैसे हुई है? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट हो गया वहाँ रोड पर, यूँ रोड पार करवा। किसने टक्कर मारी थी? जीप वाला। जीप वाले का नंबर लिया? जीप वाला नंबर है, मैंने पता नहीं है। पुलिस ने अज्ञात जीप सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विश्व विख्यात श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई है। शीघ्र दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को लगातार ठगा जा रहा है। इसी तरह की घटना शनिवार को दिल्ली के श्रद्धालुओं के साथ हुई। उनसे मंदिर में दर्शन के नाम पर 2000 रुपए की मांग की गई, लेकिन श्रद्धालुओं ने रुपए देने से इनकार कर दिया और आम दर्शनार्थियों की तरह दर्शन किए। एक और तो प्रशासन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर को प्रयोगशाला बनाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर मंदिर में सक्रिय दलाल अपनी खुराफात से मंदिर की प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल कर रहे हैं। पूजन और दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ लूट खसोट होती रही है और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। शनिवार सुबह दिल्ली से बुलबुल नामक युवती अपने पिता के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी। यहाँ वे आम दर्शनार्थियों की लाइन में लगे थे, तभी उनके पास पंडित बनकर एक शख्स पहुंचा और जल्दी दर्शन करवाने की बात कहते हुए 2000 रुपए मांगे, लेकिन बुलबुल एवं उसके पिता ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सामान्य लाइन में लगकर ही दर्शन किए। अभय न्यूज से चर्चा में श्रद्धालुओं ने बताया कि इस तरह की हरकतों से मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचता है। हालांकि वापस लौटने की जल्दबाजी में उन्होंने मंदिर समिति से शिकायत नहीं की। महाकाल में हमसे दर्शन कराने के लिए 2000 रुपये मांगे थे, लेकिन हमने उसको दिए नहीं। वो फिर हमने बाहर वाली लाइन से दर्शन किए थे। ऐसे महाकाल की छवि का प्रभाव गलत पड़ता है। हम टिकट नहीं खरीदे थे उस टाइम, हमने बोला नहीं हम नहीं देंगे। ऐसे महाकाल की छवि गंदी पड़ती है। पीछे से किए थे, फिर पीछे वाली लाइन से किए थे हमने। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये ऐसे ना करे कि ऐसे मंदिर स्थल पे भी अपने पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे महाकाल केवल लाइन आगे करने का ही पैसा ले रहे थे। महाकाल की छवि खराब होती है। बहरहाल श्रद्धालुओं ने भले ही शिकायत ना की हो, लेकिन ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सामने मंदिर की प्रतिष्ठा खराब ना हो।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए